केवल हारे। मार्ग का निश्चय भी स्वयं नहीं करना, संत सद्गुरु की प्रेरणा से करना, और स्थान का निश्चय भी स्वयं नहीं करना। महापुरुष जहां कह दें वहां रहकर साधन करें। बहुत ध्यान से सुने। गुरुजी ने कह दिया, महाराज जी ने कह दिया कि बेटा तुमको पडरिया में बिहारी जी के चरणों में रह करके ही सेवा करनी है, साधन करना है। और शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम एक बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के छोटे से गांवड़े में रहने के लिए साधु बने। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे। आप कैसे गुरु हैं? हमारा वृंदावन छुड़ा रहे हैं, पडरिया में रहने को कह रहे हैं। क्या रखा है पडरिया में? ऐसे पुराने स्थान तो देश में पता नहीं कहाँ कहाँ बने हैं, क्या है वहाँ? इसलिए और किसी को भेज दीजिए, हम तो वृंदावन में रह के ही साधन करेंगे। हमारा ऐसा मानना है, पूरे जीवन रहकर वहाँ साधन करे तो भी कुछ भी अनुभव उसको नहीं होगा। किंतु गुरुजी कह दें कि वहाँ पडरिया में जाकर साधन करो तो पडरिया में नित्य वृंदावन का दर्शन होगा, महल वृंदावन का दर्शन होगा, वहाँ रहकर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या कहें, हमारी वैष्णव मतावज भास्कर की चर्चा जो हम कर रहे थे वो ललितपुर में आने से बंद हो गई। पहले दिन उसमें विक्षेप आ गया तो फिर वो नहीं हुई, शुरू तो नहीं हुई। अब हमारा विचार है कि आगे की कथाओं में थोड़ा थोड़ा करेंगे। वहाँ महाराज जी स्वामी जी ने ये प्रश्न उठाया है, सुरसरानंद जी ने आदि जगतगुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी से प्रश्न किया है, साधक को कहाँ रहना चाहिए? वहाँ उन्होंने कहा आचार्य जहाँ आज्ञा कर दें वहाँ रहना चाहिए। पडरिया तो आचार्यों की सिद्ध भूमि है। गुरुजी कह दें कि तुम यहां इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। बस शिष्य में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए साधन का निश्चय भी स्वयं नहीं करना, मार्ग का निश्चय भी स्वयं नहीं करना, और हम कहाँ रहकर साधन करें वो रहने का निश्चय भी खुद नहीं करना। गुरुजन जो कह दें उसमें अटल होकर, अडिग होकर के काम करें। मुंह से वाक्य निकला, वाक्य नहीं निकलता, वाक्य अनंत शक्ति लेकर निकलता है, और तत्काल उसको जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया गया तो तुरंत काम बन जाएगा। चटपट काम बनता है महाराज जी। और जितना आप अपनी पंडिताई लगाओगे कि ठीक है गुरुजी आपने कहा है तो हम सोच के बताएंगे, तो बताते रहो सोच के, फिर हो गया काम। हाँ, धन्य है, धन्य है। महाराज जी दासरथी स्वामी नाम के एक दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा के एक महान आचार्य हुए, स्वामी श्री दासरथी जी महाराज, आचार्य श्री दासरथी जी महाराज, यही नाम था ना? गुरुजी उनके गृहस्थ थे, प्रायः रामानुज संप्रदाय में गृहस्थ परंपरा है। गुरुजी गृहस्थ थे, आचार्य। उनकी बेटी जहाँ विवाहित थी जिस ब्राह्मण परिवार में, वो भी बड़े विद्वान थे, प्रतिष्ठित राज पंडित राजगुरु थे। लेकिन विचित्र बात है, उस घर में गुरुजी की पुत्री पर बहुत अत्याचार हो रहा था। उसके पीछे पड़ के उसको निरंतर काम में लगा के, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, सबकी डांट फटकार सहो। वो बेचारी मरणासन्न जैसी हो गई। उसके पिता को पता चला, वो कहते भाई या तो सब काम करना पड़ेगा, नहीं तो तू बड़े बाप की बेटी है,
तो अपने घर से नौकर ले आ, तो तेरा काम का भार कुछ हल्का हो जाएगा। अब गुरुदेव जो हैं भगवान श्री रंगनाथ के सेवक हैं, वे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान की संपत्ति हम व्यवहार में नहीं दे सकते। हमारे व्यक्तिगत परिश्रम पुरुषार्थ से कोई वस्तु आई है, वो तो लौकिक कार्य में खर्च कर सकते हैं। भगवान की संपत्ति हम लौकिक कार्यों में उसका विनियोग करेंगे तो घोर नरक जाएंगे। अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वहां नौकर रख सकें। गुरुजी थोड़े से चिंतित हुए। तो दाशरथी स्वामी जो उनके शिष्य थे महाराज जी, वो आए, उन्होंने देखा कि गुरुजी का मुखारविंद थोड़ा सा मलिन है, चिंता से ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप प्रसन्नता से सदा खिले रहते थे, आज आपके मुख पर ये चिंता की मुद्रा, शोक की मुद्रा क्यों? बहुत विनय पूर्वक पूछा तो उन्होंने सारी बात कारण बता दिया। उन्होंने इतनी छोटी सी बात है, मैं जीवन पर्यंत दास बनकर के उस घर में चौका, पोंछा, झाड़ू, बुहारी, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, पैर दबाना, जो काम एक नौकर से लिया जाता है, मैं, क्योंकि मैं तो आपका बिना मोल का दास हूं। चेरो करी राखो घर जायो, मैं तो आपका घर जाया चेरा हूं। मैं आपकी संपत्ति हूं, आपका पूरा अधिकार है। आप केवल अनुमति प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, मैं वहां जाकर सेवा करना चाहता हूं। गुरुजी संकोच, तुम इतने प्रकांड विद्वान, मेरे शिष्यों में सबसे योग्य शिष्य, और हम तुमको नौकर बना के भेज दें, ये कैसे संभव है? आपने रोते रोते चरण पकड़ लिया, हम आपको चिंतित नहीं देख सकते, आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। गुरुजी ने हृदय से लगा, जाओ बेटा जाओ। गए। इतने प्रकांड विद्वान वहां नौकर के जैसे रहते हैं। नौकरों को जहां जैसी व्यवस्था में सोने को मिलता वैसे सो जाते हैं। सब लोग अपनी दादागिरी ऊपर से और दिखाते हैं, सबकी खरी खोटी सुनते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसे सेवा करते करते 4-6 वर्ष बीत गए। अपना नाम तक नहीं बताया कि मैं ही दाशरथी स्वामी हूं। उस राज्य में, राज्य के राजा के यहाँ एक शास्त्रार्थ महारथी पंडित आए। उस समय शास्त्रार्थ का प्रचलन था और उस प्रचलन में राज्यों की जय और पराजय सुनिश्चित होती थी। अमुक राज्य के महापंडित ने अमुक राज्य के महापंडित को परास्त कर दिया, मानो वो राज्य पांडित्य में उस राज्य से हार गया, ऐसा था। तो इनके जो गुरुपुत्री के पति थे वो राजगुरु थे, राजपंडित थे। शास्त्रार्थ के लिए वे तैयार हुए। तो शास्त्रार्थ में ग्रंथों का प्रमाण देना पड़ता है, तो पुस्तकें ले जानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग श्लोक रचना कर लेते हैं, मनगढ़ंत श्लोक बोल देंगे, कहेंगे अमुक पोथी का है, तो लिखा बताओ कहाँ है? हैं? हाँ, तो अब उन ग्रंथों को उठा के कौन ले जाएगा? तो नौकर ही ले जाएगा। दाशरथी स्वामी को नौकर समझा जा रहा था। वो बड़ा भारी बंडल सिर पे लाद करके पोथियों का वो वहाँ चले पीछे पीछे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और वो बैठे थे, अपनी गुरुपुत्री के जो पति हैं उनके पीछे बैठे थे। अब शास्त्रार्थ होते 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 वो दिग्विजयी पंडित का वैदुष्य इतना प्रबल हो गया कि ये इनकी थोड़ी देर में बोलती बंद होने वाली थी, पराजय होने वाली थी। ये उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब दाशरथी स्वामी जी ने अपने मन में सोचा कि मैं सेवक हूँ और ये मेरे स्वामी हैं, इनका अपमान यदि हो गया
तो मेरी गुरु सेवा व्यर्थ हो जाएगी, उससे मेरी गुरुपुत्री को कष्ट होगा। तो मैं नौकर बन के आया तो उस पूरे परिवार में प्रसन्नता रहनी चाहिए और इस राज्य की भी तोहिनी नहीं होनी चाहिए, इसको भी विजयश्री मिलना चाहिए। तब उन्होंने तत्काल गरजते हुए संस्कृत में कहा कि ये छोटी मोटी बातें हैं, इतनी छोटी मोटी बातों के लिए हमारे स्वामी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। हम घर में झाड़ू पोंछा करने वाले नौकर ही आपसे बात करने के लिए पर्याप्त हैं। दो हम देते हैं प्रश्न का उत्तर। बोलने लगे तो इतना प्रबल वैदुष्य, इतना प्रबल पांडित्य, उस पांडित्य के आगे वो महाराज साष्टांग पड़ गया। वो पंडित राज दिग्विजयी पंडित साष्टांग लौट गया, बोले ये अलौकिक ज्ञान किसी मनुष्य में संभव नहीं है। साक्षात भगवती ब्रह्म विद्या वाग देवता सरस्वती तुम्हारी वाणी से प्रकट हो रही है। और जिस घर के नौकर ऐसे हैं उस घर में उनको भी दंडवत करने लगे। पराजय उसने स्वीकार कर ली, जय जयकार हो गई, फूलों की वर्षा होने लगी। अब विजय माला तो उन्हीं को मिलनी थी, किसको? जो बहनोई हैं उनको मिलनी थी, गुरुपुत्री के पति हैं। उन्होंने विनम्रता से कहा नहीं, मैं तो पराजित ही हो चुका था, सच्ची बात है, विजय तो इसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये नौकर इतना बड़ा विद्वान हुआ कैसे? उन्होंने कहा नहीं, सेवक का ना अपना कोई अपमान है न कोई अपना सम्मान है। स्वामी का सम्मान ही सेवक का सम्मान है और स्वामी का तिरस्कार ही सेवक का तिरस्कार है। हमारा ना अपना सुख है ना हमारा अपना दुख है, आप तो हमारे सर्वस्व हो। फिर से पुस्तकों का बंडल उठाया, अपने कंधे पर रखा और फिर से पीछे नौकर की तरह चलकर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, बताना पड़ेगा, आपको अपना नाम परिचय देना पड़ेगा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी का नाम लिया, मैं उनका शिष्य, एक छोटा सा सेवक, आपके घर का झाड़ू पोंछा करने वाला दासरथी, स्वामी दासरथी। ओ, दासरथी स्वामी इतने वर्षों तक हमारे घर में नौकर बन करके रहे, अब कौन उनको भला नौकर बना के रख सकता? फिर तो गुरुपुत्री भी घर की साम्राज्ञी लक्ष्मी बन गई, वो कुछ मत करो, पर इनको अब नौकर बना के हम नहीं रख सकते। उनकी भावभीनी विदाई दी गई। ध्यान से सुने, नौकर के रूप में इतना कार्य करते थे वे कि उनको नित्य कृत्य करने का भी अवकाश नहीं था। अकेले आदमी पे सारा भार, जैसे तैसे कुछ नित्य नियम करते थे, बस मानसिक रूप से भगवान का अनुसंधान करते रहते थे। और जब उनके स्वामी ने उनकी विदाई दी और कहा अब तुम जाओ, तो जैसे ही रंगनाथ भगवान के निकट पहुँचे हैं, भगवान रंगनाथ शेष पर्यंक से उठे और भुजाओं में भर के दासरथी स्वामी को हृदय से लगा लिया और कहा तुमने आज हमें खरीद लिया है। ऐसी गुरुनिष्ठा हो तो उसको साधन की आवश्यकता नहीं है, हम उसके हाथ बिक जाते हैं, हम तुम्हारे हाथ बिक गए। लोगों की अब तक ये समझ में नहीं आया कि सेवा कहते किसको है। आज्ञा पालन ही सेवा है, सेव्य की प्रसन्नता ही सेवा है। इस बात को हम लोग समझते ही नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।